दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का वो अस्त्र है जिसका केवल नाम सुनकर ही सारे पापी अपने प्राण बचाकर भागने की तैयारी करने लगते हैं। जब भी भगवान को किसी दुष्ट को उसके पापों की सजा देनी होती थी या समय की गति रोकनी हो, इन सभी कामों के लिए सुदर्शन चक्र भगवान की पहली पसंद रहता था। महाभारत में जयद्रथ की मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र के प्रयोग का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन अचानक से सुदर्शन चक्र कहीं गायब हो गया और तब से लेकर आज तक ये एक रहस्य बना है कि आखिर कहाँ गया भगवान विष्णु का प्रिय सुदर्शन चक्र। क्या वो कल के अवतार के पृथ्वी लोक पर अवतरित होने के बाद दोबारा से नजर आएगा? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस रहस्य के बारे में और जानने से पहले हमें सुदर्शन चक्र और उसके स्वरूप के बारे में जान लेना चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में सुदर्शन चक्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है जिसका प्रयोग भगवान विष्णु और उनके अवतार करते हैं। सुदर्शन चक्र कोई मामूली अस्त्र नहीं है, ये भगवान के मन की इच्छा से चलता है और एक बार जब ये भगवान की तर्जनी उंगली से बाहर निकलता है तो अपना पूरा काम करके ही भगवान के पास दोबारा आता है। ये आजकल के मिसाइल और रॉकेट से भी कहीं ज्यादा आगे है। ये अपने काम को बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ पूरा करता है और एक ही पल में बुराई का सर्वनाश कर देता है। वैसे तो सुदर्शन चक्र में बहुत सारी खूबियां हैं, पर वो एक खूबी जो इसे बाकी अस्त्रों से बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है वो ये है कि अपने टारगेट का पीछा करके उसको समाप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र एक भौतिक अस्त्र था जिसको देवाधिदेव महादेव ने बनाया था। जब धरती पर पाप बहुत बढ़ गया था, राक्षस उत्पात मचाने लगे थे और उन्होंने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया था, तो सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में त्राहिमाम करते पहुंचे हुए। जब भगवान विष्णु देवताओं की ओर से युद्ध करने आए तो उन्होंने पाया कि वो जैसे ही असुरों को मारने के लिए उनके पास जाते हैं वो वहां से गायब होकर कहीं और ही प्रकट हो जाते थे। इस प्रकार जब भगवान विष्णु काफी परेशान हो गए तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का सोचा। गढ़वाल के श्रीनगर स्थित कमलेश्वर शिवालय में भगवान विष्णु ने एक कठोर तप शुरू किया और वो रोज 1008 कमल के फूलों को भगवान शिव को अर्पित किया करते थे। एक दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जब भगवान विष्णु कमल चढ़ाने लगे तो उन्होंने पाया कि एक कमल कम था। भगवान विष्णु की आंखें काफी सुंदर थी, इसलिए उन्होंने कमल के स्थान पर वो अपना सुंदर नयन चढ़ाया था। तब भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए और विष्णु जी को सुदर्शन चक्र और कमल नयन होने का वरदान दिया था। तब से भगवान ने कई बार धर्म स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया है। पुराणों की माने तो सुदर्शन चक्र को कोई नहीं चलाता था, ये भगवान श्री हरि की कुंडलिनी शक्ति से चलता है। अलग अलग पुराणों में सुदर्शन के अलग अलग स्वरूप का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में मिले वर्णन के हिसाब से सुदर्शन चक्र एक गोल चक्र है जिनमें 108 तिलियां हैं। इस चक्र से कई योजन दूर बैठे शत्रु को भी आसानी के साथ नष्ट किया जा सकता है, जबकि एक योजन में लगभग 8 मील होते हैं। वहीं वामन पुराण में दिए गए सुदर्शन चक्र के वर्णन की माने तो सुदर्शन चक्र का केंद्र वज्र से बना हुआ है। चक्र के केंद्र में कुल 12 तिलियां हैं और 6 नाभियां हैं। केंद्र में दी हुई 12 तिलियां पृथ्वी के 12 महीने से जुड़ी हैं, जबकि 6 नाभियां धरती के 6 मौसमों को रिप्रेजेंट करती हैं। शिव पुराण के मुताबिक सुदर्शन चक्र 108 ब्लेडों से नहीं बल्कि 10 लाख ब्लेडों से मिलकर बना हुआ है। सुदर्शन चक्र के अस्तित्व के बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं है। मान्यताओं की माने तो सुदर्शन भगवान विष्णु जी की तर्जनी उंगली में विद्यमान रहता है तथा भगवान श्री कृष्ण के हाथ की तर्जनी उंगली में एक अंगूठी के रूप में विद्यमान रहता है। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का वर्णन एकदम अलग दिया हुआ है। ऋग्वेद के मुताबिक सुदर्शन चक्र कोई अस्त्र था ही नहीं, बल्कि ये तो समय चक्र था जो भगवान के आदेश पर समय को भी बांध सकता था। महाभारत में जब अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या कर दी गई थी तब अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य ढलने से पहले मारने की कसम खाई थी। जयद्रथ को कौरवों ने उस दिन युद्ध में सबसे पीछे छुपा कर रखा था। जब श्री कृष्ण को लगा कि अब अर्जुन को ही अपने प्राण देने पड़ जाएंगे तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से ही आकाश में सूर्य को ढक लिया और सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया। जैसे जयद्रथ हर्ष में अर्जुन के सामने आया, तुरंत ही भगवान ने सुदर्शन को वापस बुला लिया और अर्जुन ने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया। ठीक इसी तरह जब युद्ध में अर्जुन अपने मार्ग से भटकने लगे और युद्ध करने से मना करने लगे थे तब भगवान कृष्ण ने उनको अपना विराट स्वरूप दिखाया और गीता के उपदेश दिया था। जितनी देर में भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया था उतनी देर के लिए सुदर्शन चक्र ने ही पूरे रणभूमि का समय रोक दिया था, जिसके बाद में सुदर्शन चक्र ने सब पहले जैसा कर दिया था। जब महादेव की पत्नी देवी सती ने खुद को अपने पिता के घर हवन कुंड की अग्नि में भस्म कर लिया था, तब भोलेनाथ उनके वियोग में उनका मृत शरीर लेकर यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तब भगवान श्री हरि की आज्ञा से सुदर्शन ने माता सती के मृत शरीर के 51 खंडों में काट दिया था। उन्हीं खंडों से आगे चलकर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कुछ मान्यता ऐसी है कि सुदर्शन चक्र को भगवान अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट करते थे और इसकी सहायता से समय में आगे या पीछे जा सकते थे, इसलिए सुदर्शन को समय चक्र भी कहा जाता है और आग और हवा के द्वारा अपना लक्ष्य पूरा करता था। सुदर्शन चक्र वास्तव में 2 चक्रों के योग से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से दोनों चक्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं। कुछ अन्य किंवदंतियों की माने तो एक कथा के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण देव शिल्पकार विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा ने सूर्य के अभेद राख और तेज से सुदर्शन चक्र, पुष्पक विमान और त्रिशूल का निर्माण किया था। चलिए अब जानते कि आज के समय में ये शक्तिशाली चक्र कहाँ है, क्योंकि भगवान कृष्ण के बाद कोई ऐसा अवतार नहीं हुआ है जिसने इस चक्र
को धारण किया हो, तो श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद आखिर ये चक्र कहाँ गया? भविष्य पुराण की बात करें तो उसके अनुसार महाभारत के भी दौरान सुदर्शन चक्र जमीन में समा गया था। इसका सबसे बड़ा कारण था महाभारत का युद्ध। आपको वो प्रसंग याद होगा जिसके दौरान कृष्ण को क्रोध आता है और वो पितामह भीष्म को मारने के लिए पहिया उठा लेते हैं। इस उठाए गए पहिए की जगह अगर सुदर्शन चक्र होता तो वो शायद इस घटना के बाद पितामह जीवित नहीं बचते और भगवान का निशस्त्र युद्ध खत्म करने का प्रण शायद टूट जाता। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए सुदर्शन चक्र महाभारत युद्ध के पहले ही जमीन में समा चुका था। दोस्तों, अब आने वाले समय में कल की अवतार के दौरान भगवान कल की इस अस्त्र को धारण करेंगे और दुष्टों का संहार करके कलयुग को अंत करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।